जबरदस्त सैलरी वाली एक और नौकरी का अपडेट आ चुका है। ये कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी तो है, लेकिन इसके लिए आप छात्र अगर बिहार से हैं तो आवेदन जरूर कीजिएगा। मैंने आपको कई एक वीडियो में एक चीज क्लियर किया है कि देखिए जो विभागीय वैकेंसी आती है वो कॉन्ट्रैक्ट के यानी कि संविदा के आधार पर हो सकती है। जिस बहाली का प्रक्रिया कोई कमीशन के द्वारा करवाया जाता है यानी कि कोई आयोग उसका परीक्षा करवाता है, तो वो बहाली की प्रक्रिया सरकारी हो सकती है। और अगर कोई एजेंसी के थ्रू कोई बहाली की प्रक्रिया होती है तो वो बहाली की प्रक्रिया आपको मानदेय के आधार पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर किस तरह की बहाली है? यहाँ पे बहाली है जिला स्तरीय और ये कॉन्ट्रैक्ट वाली बहाली है। जबरदस्त सैलरी मिल सकती है आपको यहाँ पर। अब सैलरी की जब बात हो गई है कि जबरदस्त सैलरी मिलने वाली, तो कितनी मिलने वाली है? क्या 10,000, 15,000, 20,000? नहीं, 40,000 तक की सैलरी मिल सकती है। और अगर आप महिला छात्रा हैं तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप अगर छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज अपने घर की उन महिलाओं के लिए भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और उनको आवेदन करने के लिए जरूर कहिएगा। आइए जानते हैं क्या है योग्यता, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए और क्या परीक्षा होगा? तो नहीं, कोई परीक्षा नहीं है, ना ही कोई फीस चार्ज आपसे यहाँ पे लिया जा रहा है। तो इन सब के बारे में डिटेल वीडियो है ये। थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन सकता है लेकिन आपको जानकारी संपूर्ण दी जाएगी। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, आपको सबसे पहले गूगल पे आ जाना है और वहां पे सर्च करना है आपको kyeducation.in का ये ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही इस वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ से आपको जो है हमारा वेबसाइट दिखेगा, ये kyeducation.in का। अब यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है कि देखिए, एक तो लेटेस्ट जॉब अपडेट में हमने आपको जानकारी दे दी है कि आप इसके बारे में जो है इसकी जानकारी यहाँ से भी देख सकते हैं। बिहार जिला हब वैकेंसी 2025, यहाँ पे क्लिक करके सारी प्रक्रियाएं देख सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे बिहार इंपॉर्टेंट जॉब में, तो यहाँ पे भी आपको ये सारी सूचनाएं मिलेंगी। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे जो है सर्च वाले बटन पे जो है क्लिक करके सर्च कीजिए कि वन स्टॉप है ना, वन स्टॉप। वन स्टॉप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक स्कीम लिखा हुआ आर्टिकल दिखेगा हमारे इस वेबसाइट पे। इसको क्लिक करके एक बार पढ़िएगा। ये एक स्कीम है जो कि बिहार सरकार की तरफ चलाई जा रही है, वन स्टॉप सेंटर योजना, जिसमें कि कुछ पीड़ित महिलाएं हैं, उनकी सहायता से संबंधित और उनकी नौकरी से अपडेटेड जो है चीजें उनको साझा की जा रही है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ये बहुत सारे जिलों में, एक ही जिला नहीं, बिहार के सभी जिलों में इस स्कीम को शुरू किए जाने की कवायद की गई है। जहाँ पे वन स्टॉप जो सेंटर स्कीम है, ये इसके बारे में अगर आप यहाँ पढ़िएगा तो यहाँ पे बताया गया है कि सरकारी योजना है महिलाओं के समर्थन, और इन योजना के मुख्य उद्देश्य है कि शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक और आर्थिक शोषण का सामना करने वाली महिलाओं को यहाँ पर सहायता किया जाएगा, जो कि उम्र और जाति से संबंध, सभी जाति से संबंधित महिलाओं को यह समर्थन मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर जो है जॉब मिल जाएगा घर बैठे। तो उसके लिए आपको क्या करना है? तो देखिए, आपको फिर से यहाँ पर हमारे जो है इस ऑफिशियल पोर्टल पे आना है। यहाँ पे आप होम पे क्लिक कर लीजिएगा और जो नोटिफिकेशन बिहार जिला में दिया गया है, यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा बिहार जिला हब। बिहार जिला हब है ना, ये आप जैसे ही सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे आपको कुछ आर्टिकल दिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना होगा। आप देख सकते हैं 31 दिसंबर का ये डेट हमने आपको आज ही अपडेट किया है इसको। तो यहाँ पे देखिएगा तो कुछ अपडेट दिए गए हैं इनकी वैकेंसीज को लेकर। कितने पदों की वैकेंसी है, क्या एज क्राइटेरिया होना चाहिए, और यहाँ पर पढ़ाई की सीमा क्या होनी चाहिए, जेंडर स्पेशलिस्ट यहाँ पर जो है वो क्या होना चाहिए, आपका सामाजिक कार्यकर्ता है या अन्य सामाजिक विषयों से संबंधित है, सब्जेक्ट क्या है आपका, डेटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब है, मल्टीटास्किंग का जॉब है, इन सब के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इन सब की जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है, तो ये नीचे आना है लिंक पे यहाँ पे, और यहाँ पे देखिएगा तो ऑफिशियल पीडीएफ भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके। ठीक है, और ऑफिशियल अप्लाई लिंक भी यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप सीधे उसके पेज पे आ जाइएगा। तो हमने आपको जो है बताया यहाँ पर कि आप सीधे सर्च कर लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ऑफ बिहार, और यहाँ पर बिहार का सारा जिला का वेबसाइट आपको दिखेगा। ठीक है, ये देखिएगा तो यहाँ पर जो है एक जिला है जो कि जिला है पूर्णिया। यहाँ पे आपको पूर्णिया जिला का अपडेट आया हुआ है। फिलहाल आप अपने जिले से, जिस जिले से संबंधित है, उस जिले को सर्च भी कर लीजिएगा तो आपको दिख जाएगा। तो जैसे ही आप पूर्णिया जिला को यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यह सामने आपका पूर्णिया जिला का ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आइएगा तो मोर वाले सेक्शन पे क्लिक करके जो है आप यहाँ पे नोटिस वाले सेक्शन पे क्लिक कर लीजिएगा, है ना। तो नोटिस वाले सेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो उन सबसे रिलेटेड चीजें जो है आपको सामने दिखेंगी, है ना। तो या फिर आप यहाँ पे ऑफिशियल इसके वेब पेज पे भी आ जाइएगा तो ये देखिए नोटिफिकेशन में यहाँ पे अपडेट दिखेगा, वैकेंसी रिलेटेड जिला फॉर हब एम्पावरमेंट वुमेन ऑफ पूर्णिया और वैकेंसी रिलेटेड वन स्टॉप सेंटर पूर्णिया।
तो जैसे ही आप यहाँ पे ये ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है ओपन हो जाएगा यहाँ पर जिला हब वाला वैकेंसी, जहाँ पर आपका ये पीडीएफ साझा किया गया है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इस पीडीएफ को डाउनलोड किया है आप लोग के लिए, और ये जो है जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का है। और यहाँ से जब आइएगा तो ये अपडेट है जिला पूर्णिया का वन स्टॉप सेंटर के लिए वैकेंसी। इसको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो है वन स्टॉप सेंटर से संबंधित जो नोटिफिकेशन है वो दिख जाएगा। तो ये चीज़ें आपको दिखेंगी यहाँ पर, और इसमें भी वैकेंसीज़ है, कितनी सैलरी है, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब कुछ जानकारी दी गई है। इनफैक्ट इसका फॉर्म भरने का भी प्रक्रिया यहाँ पे आपको बताया गया है, मैंने आपको इस आर्टिकल में भी लिखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे, अब इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो ये जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है। यहाँ पे प्रबंधक निदेशक जो कि महिला और बाल विकास निगम की तरफ से इसको अपडेट किया गया है, और इसके आलोक में जिला हब एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन पूर्णिया के संचालन हेतु संविदा आधारित यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जो है रिक्तियों के यहाँ पे सुयोग्य अभ्यर्थियों की चर्चा की जा रही है, उनके आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो आपका जिला मिशन समन्वयक का पद है, एक पद है यहाँ पर, और पुरुष के लिए 37 वर्ष और महिला के लिए 40 वर्ष एज क्राइटेरिया है। तो क्या यहाँ पर पुरुष भी आवेदन कर सकते हैं? एग्जैक्टली इस स्कीम के तहत पुरुष भी आवेदन कर सकते हैं। कम से कम आपकी उम्र सीमा 18 होनी चाहिए, और यहाँ पे जो है मूल मानदेय आपको दिया जा रहा है, यानी कि ये जो है आपका इसके अतिरिक्त यहाँ पे ईपीएफ और ईएसआईसी ये भी आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके दिया जाएगा। 40,000 की प्रति माह की सैलरी होगी, ये ध्यान में रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। और जो पर डे का आपका सैलरी होगा 1333 रुपया 33 पैसा होगा, जो कि 30 से इंटू मल्टीप्लाई करके यह दिया जाएगा, जितना दिन आप सैलरी यहाँ पे जॉब करेंगे। जेंडर स्पेशलिस्ट का पोस्ट है, एक ही आपका यूआर कैटेगरी में है, एक आपका जो है ओबीसी ईबीसी कैटेगरी में है, जहाँ पे पुरुषों की जो एज क्राइटेरिया है 18 से 27 37 और महिलाओं का 18 से 40 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ईबीसी वाले हैं उनको पुरुषों को भी छूट मिलेगा यहाँ पर, और 23,000 यहाँ पे जो है आपका सैलरी स्केल है, 766 रुपया 66 पैसा के हिसाब से 33 दिन तक का सैलरी आपका ये बताया गया है। वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञता, यानी कि एक जो है सीट है यहाँ पर यूआर कैटेगरी में, जहाँ पे 18 से 40 साल तक के 37 साल तक के छात्र आवेदन करेंगे, और छात्रा जो है 40 साल तक। 21,000 बेसिक सैलरी है आपकी यहाँ पर, प्लस ईपीएफ वगैरह मिलेगा ही आपको। लेखा सहायक का पोस्ट है एक यहाँ पे, इसके लिए 16,000 सैलरी है पर मंथ, और डेटा एंट्री ऑपरेटर का एक पोस्ट है जहाँ पर आपका 13,500 का सैलरी स्केल है, पर डे आपको 45 रुपये मिल रहा है। यहाँ पे एटीएम में एमटीएस का पोस्ट है, यहाँ पे एमटीएस का पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे एक पोस्ट है जहाँ पे 12,000 प्रति माह सैलरी आपको दी जाएगी। अब यह जो बहाली है ये नियोजन हेतु की जा रही है, नियोजन के माध्यम से हो रही है। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे इसके बारे में जानकारी दी गई है, और इसके लिए रिक्त पदों के विरुद्ध में आवेदन जो है आप 20 जनवरी 2025 को शाम 5 बजे तक करेंगे, यानी कि लास्ट डेट कब तक है आवेदन करने का, तो 20 जनवरी है। ये ईमेल आईडी नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको आपको अपना जो है आवेदन भेजना है, ठीक है। अब आवेदन कैसे भेजना ये भी समझते हैं। देखिए पहले तो आपको बता दें कि यह जो बहाली है ये जिला फॉर हब एम्पावरमेंट वुमेन के लिए, लेकिन पुरुषों के लिए भी आवेदन करने का मौका दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा तो जिला मिशन समन्वयक है, एक पोस्ट है, पुरुष और महिला का एज लिमिटेशन दिया गया है 18 से 37 और 40 साल। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो सामाजिक विज्ञान लाइफ साइंस में आपका जो है क्वालिफिकेशन यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। पोषण चिकित्सा स्वास्थ्य प्रबंधन और सामाजिक कार्य ग्रामीण प्रबंधन में स्नातकोत्तर है तो आप आवेदन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्नातक के साथ साथ जो है स्नातकोत्तर मांगा गया है, यानी कि जाहिर सी बात है कि आप इन सभी विषयों में स्नातक किए हैं तो स्नातकोत्तर इन सभी विषयों में होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बातें अगर की गई है तो 3 वर्ष का कार्य अनुभव आपको होना चाहिए इस कार्य में, और तब जाके आपको 40,000 रुपए की सैलरी मिलेगी यहाँ पर। फिर दूसरा पोस्ट है जेंडर का, यहाँ पर स्पेशलिस्ट का, जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सामाजिक और अन्य कार्य सामाजिक विषयों में या विकास ग्रामीण में या प्रबंधन या एलएसडब्ल्यू या मनोविज्ञान या महिला अध्ययन में स्नातक होना चाहिए। यहाँ भी 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है सेम डिसिप्लिन में, और 23,000 की सैलरी तो हमने बताया ही आपको, पोस्ट भी बताया है। वित्तीय साक्षरता विषय है ना विशेषज्ञ के लिए यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता है अर्थशास्त्र या वाणिज्य शास्त्र में आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए, अनुभव जो है आपका 3 वर्ष का होना चाहिए, और 21,000 जो है सैलरी आपको मिलेगी। लेखा सहायक का पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर, जिसके लिए बीकॉम की डिग्री आपका होना चाहिए, 16,000 रुपए सैलरी आपको मिलेगी, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी आपका मांगा गया है। डेटा एंट्री ऑपरेटर वाला जो पोस्ट है उसके लिए आपको जो है आईटी में स्नातक होना चाहिए, कंप्यूटर में या आईटी में, और यहाँ पर 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है, और 13,500 की बेसिक सैलरी आपको दी जाएगी। एमटीएस के लिए जो पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर 10+2 आपका पास होना चाहिए,
और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब 10+2 के प्रणाली के तहत आपका जो है आपका 10वीं कक्षा पास होना चाहिए और 12,000 की बेसिक सैलरी होगी। फिर अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो सभी रिक्त पदों पर संविदा पर नियोजन हेतु 100 अंक रखे गए हैं। अब जिसमें कि शैक्षणिक योग्यता से कम 60 अंक लिए जाएंगे और एक्सपीरियंस से 15 अंक लिए जाएंगे और जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें 25 अंक का होगा। तो ये कुल मिला के 100 अंकों का इस तरह से होगा, तो कोई परीक्षा नहीं यहाँ पे, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। प्रासंगिक जो शैक्षणिक योग्यता है उसको ए ग्रेड में रखा गया है और अंक की गणना ए इंटू 60% किया जाएगा, मतलब जो भी आपका मार्क्स रहे ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे अंक बताया जाएगा। तो ऐसे ही करके आपका कुल अंक यहाँ पे दिया जाएगा, ये आपका कार्य अनुभव का बताया गया है। 60 अंक आपको आपके एजुकेशन के मिलेंगे, 15 अंक आपको एक्सपीरियंस के मिलेंगे और 25 अंक जो है आपके इंटरव्यू के मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, एज का मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया है। नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग के लागू आरक्षण का प्रावधान है। यहाँ पर आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो कि बिहार के अधिवास हैं, यानी कि बिहार से संबंधित हैं, और अभ्यर्थी जो है उम्र सीमा संविदा के आधार पर एज लिमिटेशन 18 से यहाँ पे 40 साल 42 साल तक का रखा गया है। अनुभव की अवधि जो है गणना उम्र की गणना जो है आपका 10th के मार्कशीट से किया जाएगा। कर्मियों का नियमानुसार मूल्य मान्यता जो होगा ईपीएफ और ईएसआईसी जो है ये आपका कटेगा। संविदा के आधार पर यह नौकरी होगी। दोस्तों सूचना है कि 15 दिन के अंदर आपको नोटिस पर समाप्त भी किया जा सकता है। ये आपको बताया जाएगा 15 दिन पहले कि आपकी नौकरी जाने वाली है। सेवा माने जाएंगे और ना ही वो सरकारी सेवक होंगे, ये तो आपको पता ही होगा। विभिन्न पदों पर नियोजन जो है उम्मीदवारों की वांछित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अंतर्वीक्षण के आधार पर आपका मेधा सूची बनाया जाएगा, मतलब जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर। प्रशासनिक पद पर अभ्यर्थी कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान रखना चाहिए, प्राथमिकता दी जाएगी उनको। एक्सपीरियंस के सरकारी विभाग का है या संस्थानों का या कार्यालय का, तो उसका कार्य अनुभव का प्राथमिकता आपको दिया जाएगा। सरकारी, अर्ध सरकारी या गैर सरकारी भी काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अनुभव का कैलकुलेशन करके उसका मार्क्स दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चयन का प्रक्रिया जो है योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों का मेधा सूची के अनुसार साक्षरता या हेतु आमंत्रित किया जाएगा, यानी कि आपको इंटरव्यू के लिए फिर आपको बुलाया जाएगा अगर आप सब कुछ एलिजिबिलिटी रखते हैं तो। और ये पूर्णिया जिला के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा जो कि मैंने आपको दिखाया है, और आपको जो है 20 जनवरी तक इस ईमेल आईडी पे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अटैच करके सेल्फ अटेस्ट करके भेज देना है। ये ध्यान में रखिएगा। अब ये सवाल आपका जरूर बनेगा कि सर हम अन्य जिला से हैं तो क्या आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, अपने जिला का नाम बताइएगा और ये आवेदन पत्र है और यहाँ पे अपना एक फोटो चिपकाइएगा और यहाँ पे जो है इस फॉर्म को भरिएगा। आवेदन का नाम क्या है ना, आवेदित पद के लिए किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनका नाम क्या है, जन्म तिथि क्या है, माता का नाम, पिता का नाम, आधार कार्ड नंबर, अपना एड्रेस यहाँ बता दीजिएगा और फुल एड्रेस बता दीजिएगा यहाँ पर, है ना, जो कि परमानेंट एड्रेस कहते हैं। फिर आप किस कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, जनरल है ना। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जरूर अपना बता दीजिएगा जहाँ से आपको ये कांटेक्ट कर सके। शैक्षणिक विवरण आपको देना है, जैसे कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा, इंटर का, स्नातक का, स्नातकोत्तर का, पीएचडी का, कंप्यूटर योग्यता का, व्यावसायिक प्रशिक्षण का, और ये कुल यहाँ पे जो है आपको सबके बारे में सारी जानकारी यहाँ पे बताना है, ठीक है। और एक एक करके अपना विद्यालय का नाम, इस कॉलेज का नाम, वर्ष कौन से पास किए थे, ये सब कुछ जानकारी यहाँ से आपको देख के अपना भरना है। फिर जो है वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे है अगर आप तो बताइएगा जरूर। सरकारी अगर है वर्क एक्सपीरियंस तो जरूर बताइएगा, आपको प्रेफरेंस मिलेगा। फिर आपको अपने जिले में कार्य करने का मौका भी मिल सकता है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप डालेंगे यहाँ पे उसकी जानकारी दे दीजिएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, और जो फोटो कॉपी लगा रहे हैं आधार कार्ड जरूर लीजिएगा और उसी के आधार पर जो भी सत्य है। फिर इस पर सिग्नेचर करके इस फॉर्म को आपको भेज देना है कहाँ पे, तो ये देखिए ये आपका जो है ईमेल आईडी है, इसी ईमेल आईडी पर मेल कर देना है 20 जनवरी से पहले। तो आप इसको इस तरह से आवेदन भी कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों जो दूसरी वैकेंसी है आपका, वैकेंसी रिलेटेड टू वन स्टॉप सेंटर, जो कि ये भी पूर्णिया से निकला हुआ है। और आप अपने जिला का जैसे सर्च करना है, यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार पे आएंगे, है ना, यहाँ पे आप मान लीजिएगा भागलपुर से, तो भागलपुर का क्लिक करके इसका नोटिस में देखिएगा कि आपका बहाली आया है कि नहीं आया है। उसी तरह हर एक बहाली का पता चल जाएगा। लेकिन चलिए वन स्टॉप सेंटर का जो बहाली का प्रक्रिया है इसके बारे में भी जानकारी दे देते आपको यहाँ पे, कि ये जो बहाली है जो पोस्ट है केंद्र प्रशासक का है जो कि महिला हेतु है, और केस वर्कर का है, फिर यहाँ पे मनोसामाजिक परामर्शी का है, कंप्यूटर ज्ञान से युक्त कार्यालय सहायक का है, और पैरामेडिकल पर्सन के लिए है जो कि अंशकालिक और महिला हेतु के लिए ही है अभी, ठीक है। और यहाँ पर सुरक्षा प्रहरी और रात्रि प्रहरी का है,
जहाँ पे पुरुष भी आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुउद्देशिका कर्मी रसोई का भी पोस्ट है यहाँ पे, तो इसके लिए भी पुरुष आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए इन सब के बारे में जहाँ पे लिखा गया है ना कि महिला हेतु है, तो सिर्फ महिलाएं उस कैटेगरी की आवेदन करेंगी जितने भी पद के लिए, ठीक है। जहाँ पे नहीं लिखा गया है महिला हेतु, वहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं पुरुष भी। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है कि 40 साल उम्र सीमा सबका रखा गया है, 18 से 40 साल महिलाओं का, और पुरुषों का 37 साल रखा गया है। और जो सैलरी है ये आपका केंद्र प्रशासक का है 30,000, जो कि पर 1000 पर दिन का आपको दिया जाएगा, और प्लस ईपीएफ और ईएसआईसी भी आपका यहाँ पर इसमें डिडक्ट करके दिया जाएगा। इसी तरीके से जो है आपका जो है सबका सैलरी अपडेट किया गया है। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे कुछ शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो जो पहला पोस्ट है यहाँ पे केंद्र प्रशासक का महिला के लिए है, और यहाँ पे देखिएगा तो शैक्षणिक अर्हता कानून, समाज कार्य, समाजशास्त्र, समाज विज्ञान और मनोविज्ञान में अगर आपका पीजी है तो आप आवेदन कीजिएगा। यहाँ पर महिलाओं के मुद्दों से संबंधित जितने भी किसी प्रकार का सरकारी, गैर सरकारी या परियोजना ये कार्य करने का कम से कम 5 साल का अनुभव है तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। 40 साल मैक्सिमम आपका एज है, और 30,000 आपकी सैलरी यहाँ पे मिलेगी। प्राथमिकता किसको मिलेगी? तो महिलाओं को मुद्दों पर संबंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी या कार्यक्रम परामर्शी के रूप में आपके पास अनुभव रखती हैं तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो देखिए केस वर्कर का दूसरा जो पोस्ट है, देखिए जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, है ना। आप भी आवेदन कीजिएगा। आपको यहाँ पर ऐसे जरूरी नहीं कि ये नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। हाँ, एलिजिबिलिटी में आप यहाँ पे इन सभी सब्जेक्ट को पढ़ी हैं तो आवेदन कर सकती हैं। उम्र सीमा आपका 40 से कम है तो आवेदन कर सकती हैं। 22,000 की सैलरी यहाँ पे आपको दी जाएगी। केस वर्कर महिलाओं के लिए पोस्ट है। मनोसामाजिक परामर्शी, यहाँ पर जो है मनोविज्ञान में, तांत्रिक विज्ञान में और न्यूरो साइंस में आपका जो है एलिजिबिलिटी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। महिला के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई अगर आपको जानकारी है, यानी आपका एक्सपीरियंस है 3 साल का, तो आवेदन कीजिएगा। 40 साल तक के छात्र, और 22,000 की सैलरी यहाँ पे मिलेगी आपको। फिर कंप्यूटर ज्ञान के लिए यहाँ पर युक्त कार्यालय सहायक का पोस्ट है, क्योंकि कंप्यूटर या आईटी में डिप्लोमा आपका होना चाहिए, और इन सभी कार्य अनुभव में 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जैसे कि आपका रिपोर्टिंग हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, जिला स्तर पर सरकारी, गैर सरकारी आईटी संस्थानों में कार्य करने का अनुभव हो गया। 40 साल तक की छात्राएं यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं महिलाएं। 17,000 की बेसिक सैलरी आपको यहाँ पे दी जाएगी। पैरामेडिकल पर्सन के लिए भी यहाँ पे अपडेट है, और पैरामेडिक्स में आपका प्रोफेशनल डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा, और 8,000 की सैलरी पर इनको रखा जाएगा। 40 साल तक उम्र सीमा तक आवेदन कर सकते हैं। स्वास्थ्य के ऊपर, परियोजनाओं के ऊपर, कार्यक्रम के ऊपर जिला स्तर पे आपको जानकारी है तो 3 साल का अनुभव आपका है तो आपको प्रायोरिटी मिलेगा। सुरक्षा प्रहरी, यानी कि देखिए यहाँ पर जो है आप लोग का आवेदन करने का मौका है मैट्रिक पास के छात्र छात्राओं को, जहाँ पे आपका जो है 37 से 40 साल तक का उम्र सीमा होना चाहिए। ईबीसी में है तो 40 साल तक, और एससी एसटी में है तो 42 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। 13,000 की सैलरी आपको दी जाएगी पर मंथ, और ईपीएफ ईएसआईसी भी आपका कटता रहेगा साथ में, और वो मिलेगा बाद में आपको। बहुउद्देशीय जो कर्मी है रसोई, वो मैट्रिक पास होनी चाहिए। यहाँ भी आपका 13,000 की बेसिक सैलरी पे आपको एक्सपीरियंस अगर है तो दीजिएगा, यहाँ पे आपको अलाउ किया जाएगा। अब जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है बिल्कुल सेम है यहाँ भी आपका, है ना। जो आपके शैक्षणिक योग्यता है उसमें 60 से गुना करके परसेंट से अंक देखा जाएगा, प्लस आपका कार्य अनुभव के आधार पे जितना कार्य है वो 15% का अंक उसमें मिलेगा। यानी कि मान लीजिए 2 साल का कार्य अनुभव है तो 15 गुने 30% यानी कि 30 अंक आपको यहाँ मिल जाएगा। इंटरव्यू में आपका देखा जाएगा 25 अंक का है तो कितना आप मार्क्स लेकर आ रहे हैं, तो इस आधार पे जो है आपका सिलेक्शन यहाँ पे वैसे ही किया जाएगा। एज बता दिया हमने, यहाँ पे एजुकेशन बता दिया है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है यहाँ पे लगेंगे, और ये फॉर्म भी आपको उसी तरह से भरना है जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, है ना। और इसको भी भर के जो है आपको कहाँ पे मेल कर देना है, तो ये मेल कर देना है आपको इस दिए गए ईमेल आईडी पर यहाँ पर, ठीक है। और इसको भी 20 जनवरी से पहले ही आपको आवेदन कर देना है। देखिए यहाँ पे लिखा गया ना कि 20 जनवरी से पहले ही आपको आवेदन कर देना है शाम के 5 बजे तक। तो संपूर्ण जानकारी हमने दिया है इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा।